हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। लास्ट लेक्चर में हमने बायनोमियल थ्योरम को कैसे डिराइव हुई थी वो देखा था। अब इस लेक्चर में हम बायनोमियल थ्योरम के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं एक बार थोड़ा सा बायनोमियल थ्योरम का रिकैप दे दूं। तो बायनोमियल थ्योरम क्या होती थी? ए प्लस बी की पावर एन, जितनी हम आइडेंटिटीज पढ़ते थे, दो टर्म्स होती थी। ए प्लस बायनोमियल का मतलब टू टर्म्स, ए प्लस बी की पावर एन। उस पावर को एक्सपेंड करने का जो जिस जिस तरह से हम एक्सपेंड करते थे वो मैं किसकी हेल्प से कर पाते थे? बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से। फॉर एग्जांपल, ए प्लस बी की पावर एन है तो एन सी जीरो, ए की पावर एन, बी की पावर जीरो। ए की पावर तो कम होती जाएगी एक 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 एक, एक और बी की पावर एक एक से बढ़ती चली जाएगी। और एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, ये टर्म्स पूरी डिराइव कैसे हुई थी हमने देख लिया था। इसमें जो एन होता है, एन को हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल इंडेक्स। बायनोमियल इंडेक्स याद है। और जो टर्म्स होती है ना, टोटल टर्म्स इन बायनोमियल एक्सपेंशन, इस बायनोमियल एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी? एन प्लस वन। कितनी टर्म्स होंगी? एन प्लस वन टर्म्स होंगी। क्लियर है ये चीज? पक्का? अच्छा, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं पहले। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें पावर कितनी है? टू। तो इसमें टर्म्स कितनी आएंगी बायनोमियल एक्सपेंशन में? थ्री। एन प्लस वन है ना, थ्री। देखो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, कितनी टर्म्स आई? वन, टू, थ्री। थ्री टर्म्स आई ना। तो जितनी भी हमारा पावर होगी उससे एक टर्म कितनी एक्स्ट्रा आएगी एक्सपेंशन में। ये चीज क्लियर? एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं सिंपल क्वेश्चन दूंगा बायनोमियल थ्योरम पे एक्सपेंड करने का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर है। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर, इसको एक्सपेंड करना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो, एन क्या है यहाँ पे? एन क्या है? फोर। तो स्टार्ट अगर मैं करूंगा बायनोमियल थ्योरम लगाना तो फोर सी जीरो से स्टार्ट होगा। तो फोर सी जीरो, ठीक है, प्लस कितनी टर्म आएगी? फोर सी वन प्लस फोर सी टू प्लस फोर सी थ्री, दूर हो गया, प्लस फोर सी वन प्लस फोर सी टू प्लस फोर सी थ्री और प्लस फोर सी फोर। देखो, एक टर्म ज्यादा आती है तो पांच टर्म दिख रही है। अब ए क्या है यहाँ पे? ए एक्स स्क्वायर। ए क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को रख के एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होगी? फोर। ए की पावर एन होता है ना, तो एक्स स्क्वायर की पावर फोर। फिर एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? थ्री। फिर एक्स स्क्वायर की पावर टू। फिर एक्स स्क्वायर की पावर वन और फिर एक्स स्क्वायर की पावर जीरो। कोई डाउट? अब बी क्या है यहाँ पे? बी थ्री अपॉन एक्स। तो थ्री अपॉन एक्स की पावर जीरो, थ्री अपॉन एक्स की पावर वन, थ्री अपॉन एक्स की पावर टू, थ्री अपॉन एक्स की पावर थ्री और लास्ट में थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर। ये हमारी बायनोमियल थ्योरम लगा दी। अब इसको सिंपली हमें केवल और केवल सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? देखो, फोर सी जीरो क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था, रिवाइज करवाऊं तो एन सी जीरो क्या होता है? एन सी जीरो वन, लिखवाया था लास्ट लेक्चर में। एन सी वन क्या होता है? एन। एन सी एन क्या होता है? वन, ठीक है ना। और एन सी टू क्या होगा? फोर सी टू है जैसे यहाँ पे, तो फोर सी टू की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल फोर डिवाइड बाय फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू। तो क्या आएगा? थ्री टू जा सिक्स बचेगा। टू टू जा फोर, फोर से फोर कट गया, इंटू थ्री टू जा सिक्स बचा। अब देखो, फोर सी जीरो की वैल्यू क्या होगी? वन। एक्स स्क्वायर की पावर फोर क्या हो जाएगा? एक्स की पावर एट, इंटू थ्री अपॉन जीरो की पावर किसी की भी पावर जीरो क्या होता है? वन, प्लस फोर सी वन की वैल्यू क्या होगा? फोर ही होगा। एन सी वन क्या होता है? एन। तो फोर सी वन क्या होगा? फोर, इंटू एक्स थ्री टू जा पावर क्या हो जाएगी? सिक्स, तो एक्स की पावर सिक्स, इंटू
3 की पावर 1 3 और x की पावर 1 x, कोई डाउट। प्लस 4c2 की वैल्यू की अभी मैंने निकाल ली, ऊपर क्या आई 6 इंटू 2 2 जा 4, तो x की पावर क्या हो गया 4 इंटू 3 की पावर 2 क्या होता है 3 3 जा 9 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4c3 की वैल्यू क्या होगा 4c3 की वैल्यू NCN को NCN-1 भी लिख सकते थे। 4c1 इक्वल 4c3 होता है, क्या आएगा यहाँ पे 4 ही आएगी वैल्यू, क्योंकि 4c1 की वैल्यू क्या है 4, तो 4c3 की भी वैल्यू क्या होगी 4। नहीं निकालना आता तो देख लो 4c3 फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3 कितना फैक्टोरियल 1। देखो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूँ और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 एज इट इज, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होगा और ये कट के क्या रह गया 4, कोई डाउट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, 4c3 की वैल्यू, क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ते हैं। इंटू एक्स की पावर 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 3 की पावर 3 कितना होगा 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 4c4 क्या होगा एनसीएन क्या होता है 1, एक्स स्क्वायर की पावर 0 1 इंटू 3 की पावर 4 कितना होगा 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 और डिवाइड बाय एक्स की पावर 4। तो फाइनल आंसर क्या आया एक्स की पावर 8 प्लस 4 3 जा 12 एक्स की पावर 6 अपॉन 1, माइनस होती है पावर जब अपॉन में होती है, एक्स की पावर 6 माइनस 1 क्या हो गया एक्स की पावर 5 प्लस 9 6 जा 54 एक्स की पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा ये, तो एक्स की पावर 2 बचा प्लस 27 4 जा कितना होता है 108 एक्स की पावर 2 और नीचे है एक्स की पावर 3, तो इस बार नीचे चली जाएगी पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा अपॉन में, तो अपॉन में एक्स प्लस 81 अपॉन एक्स की पावर 4 आंसर। समझे या नहीं, इजी है। एक बार बस बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करी, फिर आपको सिर्फ सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं, क्लियर है पक्का। एक और करें, एक क्वेश्चन है 98 की पावर 5 आपको बताना है, 98 की पावर 5 आपको बताना है क्या आएगा। अच्छा 98 को मैं 100 माइनस 2 की पावर 5 भी तो लिख सकता हूँ, क्लियर है ये चीज। 98 को मैं 100 माइनस 2 की पावर 5 भी लिख सकता हूँ। अब बायनोमियल थ्योरम बन रही है नहीं बन रही, बन रही है पक्का। तो इसको मैं एक्सपेंड करूं तो क्या होगा, इस बार 6 टर्म्स आएंगी क्योंकि 5 है पावर, तो कितनी टर्म्स आएंगी 6, तो 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 और प्लस 5c5, कोई डाउट। अच्छा 100 की पावर कितना आएगा 100 की पावर 5 और 2 की पावर माइनस 2 की पावर, क्योंकि माइनस 2 है, देखो मैंने जो बाइनोमियल आपको याद करवाई ना प्लस में याद कराई, तो माइनस अगर है तो उसको साथ में बी को ही माइनस का बी बना लेना, नहीं तो रट्टे मारने पड़ेंगे बेफालतू के। माइनस की जो टर्म्स होती हैं उसके लिए एनसीईआरटी या अदर बुक्स में कुछ अलग से एक बाइनोमियल थ्योरम बना के दी हुई है, इसमें -1 की पावर कैरी करनी पड़ती है। आप ऐसा मत करो, हम बी को ही माइनस का बी बना लेंगे, इसको 100 प्लस माइनस के 2 लिख सकता हूँ ब्रैकेट में, तो इसको एक तरह से मैं -2 की पावर 0 इंटू 100 की पावर 4, 100 की पावर 3, 100 की पावर 2, 100 की पावर 1 और इंटू 100 की पावर 0, कोई डाउट, क्लियर है। इंटू अब क्या होगा -2 की पावर 1, -2 की पावर 2, -2 की पावर 3, -2 की पावर 4 और ये -2 की पावर -2 की पावर क्या हो गया लास्ट में
5। अब देखो 5C0 की वैल्यू क्या होगी? 5C0 की वैल्यू 1 इंटू 100 की पावर 5 इंटू -2 की पावर 0 1 प्लस 5C1 की वैल्यू 5 इंटू 100 की पावर 4 इंटू -2 की पावर 1 क्या होगा? -2 प्लस 5C2 की वैल्यू 5C2 निकालने वैल्यू एक बार 5C2 की वैल्यू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 - 2 बोले तो फैक्टोरियल 3। उसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू फैक्टोरियल 3 कट के 2 2 जा 4 5 2 जा 10। तो 5C2 की वैल्यू क्या आई? 10। इसी तरह 5C3 की वैल्यू भी क्या आएगी? 10 भाई अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 - 3 बोले तो फैक्टोरियल 2 सेम वैल्यू आएगी, एक ही बात है। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 10। अपॉन में सेम आएगा ना, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 फिर वो माइनस होकर आएगा 5 में से, तब भी वही आएगा। तो 5C2 की वैल्यू क्या आई थी? 10 इंटू 100 की पावर 3 -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5C3 की वैल्यू भी क्या आई? 10 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू -2 की पावर 3 क्या होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, लेकिन जब पावर 3 है तो इंटू -8 होएगा। ठीक है जी। प्लस 5C4 की वैल्यू क्या है? 5C4 की वैल्यू 4 जी फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 - 4। तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 करोगे तो क्या आएगा? 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 यानी कि 5। 5 आई इसकी वैल्यू। -2 की पावर 4 क्या होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और माइनस की जब पावर 4 बार होगी तो प्लस का आंसर आएगा। ठीक, बीच में 100 की पावर 1 लिख। 5 इंटू 100 की पावर 1 क्या होगा? 100 और इंटू -2 की पावर 4 16 प्लस 5C5 क्या होगा? 1 इंटू 100 की पावर 0 1 इंटू -2 की पावर 5 क्या होगा? 2 की पावर 5 32, लेकिन माइनस की पावर 5 जब क्या होगा तो माइनस आएगा, इंटू माइनस के 32। क्लियर है ये चीज? अब 100 की पावर 5 प्लस माइनस के, सॉरी 5 2 जा 10 हो गया, लेकिन माइनस क्या आएगा? तो माइनस के 10 इंटू 100 की पावर 4, फिर 10 4 जा 40 इंटू 100 की पावर 3 प्लस माइनस क्या आएगा? 10 8 जा 80 इंटू 100 की पावर 2 16 5 जा 80 और इंटू 100 करोगे तो 8000 हो जाएगा, और माइनस के 32। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? अब इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, हो जाएगा ये तो सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस माइनस है भाई। एक्स प्लस 1/x की पावर 6 देखते हैं। एक्स प्लस 1/x की पावर 6, तो इस बार कितनी टर्म्स आएंगी बाइनोमियल में? 7 टर्म्स आएंगी, क्योंकि एक टर्म क्या आता है? एक्स्ट्रा आता है। जैसे n क्या है यहाँ पे? 6, तो टर्म्स कितनी आएंगी? 7। तो इस बार कितनी टर्म्स आएंगी? 7। तो स्टार्ट करते हैं। 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4
प्लस 6c5 प्लस 6c6। एक्स की पावर कहां से स्टार्ट होगी, 6 से। एक्स की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1 और इंटू एक्स की पावर 0। फिर 1 अपॉन एक्स की पावर कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। तो 1 अपॉन एक्स की पावर, 1 की पावर तो देखो सब सेम है, तो मैं अपॉन में भी लिख सकता हूँ पावर को। 1 अपॉन एक्स की पावर 0, 1 अपॉन एक्स की पावर 1, 1 अपॉन एक्स की पावर 2, 1 अपॉन एक्स की पावर 3, 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 और लास्ट में 1 अपॉन एक्स की पावर 6। कोई डाउट? अब देखो 6c0 क्या होगा, 6c0 1 इंटू एक्स की पावर 6 क्या होगा, एक्स की पावर 6 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 0 1 प्लस 6c1 6 एक्स की पावर 5 अपॉन इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 6c2 की वैल्यू क्या होगी, 6c2। 6c2 कैलकुलेट करते हैं, देखो फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 कितना होगा, फैक्टोरियल 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 डिवाइड बाय इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 को 2 लिख दिया और फैक्टोरियल 4 को एज इट इज। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 गया तो 6 5 से 30 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 15। अच्छा तो 62 की वैल्यू क्या आई, 15। यही वैल्यू किसकी होगी, 64 की वैल्यू। एनसी एनसीआर क्या होता है, एनसी एन माइनस आर के इक्वल होता है, लिखवाया था। 64 और 62 की वैल्यू मेरे को पता चल गई, क्या आई, क्या आई, 15। क्लियर है। तो 6c2 इक्वल 6c4 इक्वल 15। इसको रब कर दूं। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 63 की वैल्यू। किसकी, 63 की वैल्यू और निकाल लूं। 6c3 फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 3। इसको मैं लिख दूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय, पहले फैक्टोरियल को खोल रहा मैं तो 3 टू जा 6 इंटू फैक्टोरियल 3। कट गया, 6 से 6 गया, 5 4 जा 20। तो 63 की वैल्यू क्या आई, 20। और किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, 65 की। 65 की वैल्यू क्या होगी, 6c5 की वैल्यू 6 ही होगी, बता रखा है। एनसी एन माइनस वन की वैल्यू एन ही होती है, 65 की वैल्यू 6 ही होगी। चलो जी अब क्वेश्चन स्टार्ट वापस करते हैं। अब 62 की वैल्यू मेरी क्या आई, 15 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 63 की वैल्यू क्या आई, 20 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 3 हो जाएगा प्लस 64 की वैल्यू क्या आई, 15 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 65 की वैल्यू 6 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 66 की वैल्यू 1, एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 6। तो ये हो गया एक्स की पावर 6 प्लस 6 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1 कितना हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस 15 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 प्लस 20 इंटू एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 3 कट के 1 ही रह गया प्लस 15 अपॉन एक्स की पावर नीचे बढ़ी है तो अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 1 एक्स की पावर 4
और प्लस 1/x⁶। क्लियर है ये चीज? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जी। अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, हेंस इवेल्युएट √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। देखें जी, a प्लस बी की पावर अगर मैं 4 को एक्सपेंड करूं, a प्लस बी की पावर 4, क्या होगा? क्या होगा? 4c0 इंटू प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4, ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1 और ए की पावर 0। फिर बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3 और बी की पावर 4। ठीक, ऐसे ही ए माइनस बी की पावर 4 क्या होगा? चलो पहले मैं इसको ही सही लिख के दिखाता हूँ आपको। ए प्लस बी की पावर 4c0 क्या होगा? 1। ए की पावर 4 ही बचेगा, बी की पावर 0 भी क्या होगा? 1 प्लस 4c1 क्या होगा? 4, ए की पावर 3 इंटू बी प्लस 4c2 की वैल्यू क्या होगी? 3 2 जा 6, ऊपर निकाल ली थी हमने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c3 क्या होगा? 4 इंटू ए बी क्यूब प्लस 4c4 क्या होता है? 1, ए की पावर 0 क्या होगा? 1 इंटू बी की पावर 4 बचा। क्लियर है ये चीज? अब अगर मुझे a माइनस बी की पावर 4 निकालनी हो, ध्यान से देखना, ये तो किसकी वैल्यू निकली? a प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू। अगर माइनस बी करना हो तो हर जगह मैं माइनस बी कर दूं इसी में, ध्यान से देखना क्या आएगा। अगर मैं इसमें हर जगह क्या कर दूं? माइनस, तो देखो a तो a की पावर 4 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 4a क्यूब, जब b की जगह मैं माइनस बी करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस का। अच्छा b जब माइनस का होगा तो ये वाली टर्म भी, अच्छा तो 8 था ना, 4c2 6 होता है, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा? देखो जब प्लस 6a स्क्वायर और b माइनस बी का स्क्वायर भी क्या होगा? b स्क्वायर ही होगा। कोई डाउट? हाँ जी। प्लस 4a, बी क्यूब है तो माइनस का बी क्यूब हो जाएगा, जब माइनस का बी रखूंगा तो बाहर क्या आ जाएगा? बाहर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा इस वाली टर्म में, और ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि बी की पावर क्या है? 4, तो माइनस बी की पावर 4 भी क्या होगा? बी की पावर 4। कोई डाउट? पक्का? अब मेरे को इनको क्या करना था? ए प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4 करना था, माइनस करना था। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को, जब मुझे माइनस करना है तो हर एक का क्या साइन चेंज हो जाएगा? हर एक का क्या होगा? साइन चेंज। ध्यान से देखना, ए प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4 इक्वल, देखो जब मैं साइन चेंज करूंगा, जब मैं क्या करूंगा? साइन चेंज, तो ये नीचे माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। कोई डाउट? अब देखो
पहले ए की पावर 4 से ए की पावर 4 कट गया, ये क्या हो जाएगा दूसरा वाली टर्म 8 ए क्यूब इंटू बी, क्या हो जाएगा 8 ए क्यूब इंटू बी, ये थर्ड टर्म भी कट गई। नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्लस 8 ए इंटू बी क्यूब, और लास्ट टर्म भी कट गई। कोई डाउट? तो सिर्फ ये बचा, तो जिसकी मेरे को वैल्यू निकालनी थी वो निकल गई, निकल गई ना वैल्यू। अब ध्यान से देखना, अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी, देखो a प्लस बी की पावर 4 a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 क्या आया मेरा, देखो 8 ए बी दोनों में से कॉमन आ रहा, अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट? अब मेरे को निकालनी है वैल्यू √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, ये निकालनी है। ध्यान से देखना, अगर ए की जगह क्या रखना पड़ेगा मेरे को √3, और बी की जगह ए की जगह √3 और बी की जगह √2 रखना पड़ेगा। तो 8 इंटू √3 इंटू √2, अंदर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8, √3 इंटू √2 कितना होगा √6, और ये आ जाएगा 3 प्लस 2 विदाउट, तो ये हो गया 8 √6 इंटू 3 प्लस 2 5, तो हो जाएगा 40 √6 विदाउट। पक्का? एक लास्ट क्वेश्चन कर लें, चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।